तो जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन कुमार हाजिर हूँ नए वीडियो के साथ। भाई साहब, इस वीडियो में आपको बता दूँ कि बैंक जो है कुछ ऐसे ऐसे लापरवाहियाँ करती है जिससे हम लोगों का सीएसपी सेंटर जो है पूरी तरह से बंद हो सकता है, ये लग सकता है उस पर। ये एल का मतलब तो आप लोग जानते ही होंगे। तो भाई कुछ रीजन है, जो प्रॉब्लम है जिसके कारण हम लोगों का सीएसपी संचालक जो है आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और कुछ रीजन के कारण हम लोगों को गालियाँ भी सुनना पड़ रहा है। जो ये बैंक की लापरवाहियाँ हैं, जो इस वीडियो में मैं आपको बता दूं कि पहले लापरवाहियों की बात करते हैं। तो जैसे कोई कस्टमर आपके यहाँ आता है तो वो खाता खुलवाता है, तो खाता तो हम लोग खोल देते हैं। जब पहले इलाहाबाद बैंक था तो तुरंत अकाउंट नंबर मिलता था, लेकिन जब से इंडियन बैंक हुआ है पूरा अकाउंट ओपनिंग हम लोग करेंगे, बैंक जाकर पास करेंगे, पास करने के बाद वो आरबीयू के द्वारा अकाउंट नंबर जनरेट होकर आएगा। तो इसमें इतना टिडिम्मा हो गया है, जिसके कारण पहले बात तो ठीक है, मैंने अकाउंट ओपन कर लिया, लेकिन दोस्तों जब हम लोग पास करने जाते हैं तो ना तो बैंक वाले पास करते हैं, अपने तो पास करेंगे नहीं, हम लोगों को भी बैठने नहीं देंगे वहाँ पर कंप्यूटर पे, बोलेंगे कुछ समय बाद आइए। अब हम लोगों को 4-5 बजे वो खाली होंगे शाम को, तब हम लोग कंप्यूटर पे बैठेंगे तो कैसे पास करेंगे भाई? हम लोगों के भी तो कस्टमर है, हम लोगों का सीएसपी संचालक है, हम लोगों को भी कस्टमरों को कैश डिपॉजिट या कैश विड्रॉल करना है शाम को, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानियाँ हो रही है। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा होगा, वीडियो में बने रहिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। तो दोस्तों दूसरे नंबर पर बात करते हैं कि आपके यहाँ कोई कस्टमर आता है, कैश विड्रॉल करता है, ठीक है, कैश विड्रॉल करता है तो उसको अगर पैसे अधिक चाहिए, मान लीजिए 50-60 हज़ार या फिर 1 लाख रुपए, तो हम लोग तो अपने यहाँ से निकालते हैं, बोलते हैं 2-3 दिन में निकाल लीजिएगा। लेकिन दोस्तों कुछ प्रॉब्लम होती है। अब उन लोगों को मान लीजिए अधिक पैसा आ गया तो उनको बैंक से निकलवाने के लिए हम लोग भेजते हैं, तो वहाँ से बहुत परेशान करते हैं वो लोग, एक बार में निकालते नहीं हैं। तो दोस्तों जिससे हम लोगों को गालियाँ सुनना पड़ता है कि अरे यार आप कैसा खाता खुले हो यार, पूरा काम ही नहीं रहा है, अधिक पैसा मांगा है तो निकल नहीं पा रहा है। हम लोग जनधन समझाने का काम करते हैं कि अरे यार जनधन खाता है, इसमें अधिक पैसा नहीं निकल पाता है। फिर भी कस्टमरों को इस समय अब डिजिटल इंडिया हो गया है तो सबको एटीएम ये सब सभी चीज़, चेकबुक ये सब चाहिए, तो जिससे हम लोगों को भी बहुत प्रॉब्लमों और गालियाँ का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण बैंक वाले हम लोगों का जो है कस्टमरों का कैश विड्रॉल नहीं करते हैं। अब दोस्तों तीसरे नंबर पे बात आता है, तीसरे नंबर पे बात आती है कि आरबीयू द्वारा ये जो है रूल जो है नियम लागू किया गया है कि बैंक जो है अपने कस्टमर, कोई भी कस्टमर हो A to Z, वो कस्टमर अपने नियर बाई जो है सीएसपी संचालक जितने भी हैं नियर में, उनके पास कैश विड्रॉल करने के लिए भेजेगा। लेकिन दोस्तों उसमें कंडीशन है कि जब वो 20,000 के अंदर पैसे विड्रॉल करेंगे कस्टमर, तो वो बैंक वाले हैं वो अपने सीएसपी संचालक के पास भेज देंगे कि जाइए सीएसपी वहाँ है, वहाँ से निकाल लीजिएगा, 20,000 के अंदर आपको पैसा चाहिए तो निकाल लीजिएगा। तो दोस्तों इसमें बैंक जो है हम लोगों का सपोर्ट नहीं करता। अब बैंक जो है सभी आरबीयू द्वारा ये नियम है, रूल है कि कोई भी बैंक मैनेजर हो या फिर वो भी कोई कस्टमर आता है तो उनको सीएसपी संचालक पर भेजा जाए, लेकिन वो लोग भेजते नहीं है, अपने यहाँ से कैश विड्रॉल या कैश डिपॉजिट कर लेते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत समस्या होती है। हमारे कस्टमरों का तो करेंगे नहीं, लेकिन अपने कस्टमरों को भी नहीं भेजेंगे, तो उससे यही सब प्रॉब्लम के कारण हम लोगों का सीएसपी जो है यह लग सकता है। दोस्तों चौथे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों कि कोई कस्टमर आता है, हम लोग अकाउंट ओपनिंग कर दिए हैं, दोस्तों हम लोगों तो पासबुक छपवाने जा रहा है तो बैंक में पासबुक छप नहीं रहा है। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बैंक में भी कस्टमरों को भेज दे रहे हैं तो उनके साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है, तुरंत काम नहीं किया जा रहा है और बहुत परेशानियाँ उनको साथ हो रही है, पासबुक भी नहीं छाप रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ चीज़ें थी। और दोस्तों 5वें नंबर पर बात आती है कि मोबाइल नंबर, एटीएम कार्ड, चेकबुक, ये सब जो है दोस्तों कस्टमर को चाहिए, तो उसे अप्लाई करने के लिए बैंक से ही अप्लाई होता है और कहीं से अप्लाई नहीं हो सकता। तो वो जो है बैंक से अप्लाई होगा तो हम लोग कस्टमरों को अपने बैंक पर भेजते हैं, तो बैंक वाले भी उनको रिटर्न भेज देते हैं। अब भेजते क्या है, कहकर भेजते हैं कि हम लोगों के यहाँ से नहीं हो पाएगा, ये जनधन खाता है, ये आप जाकर अपने सीएसपी आउटलेट से वहाँ से अपना एटीएम या फिर चेकबुक या फिर मोबाइल नंबर चेंज करवाइए। तो ऐसे से जो कि हम लोगों के सिस्टम में ये सब ऑप्शन ही नहीं है, तो हम लोग भाई कैसे करें आप ये बताइए। बैंक वालों से मेरी ये जो है आवाज़ पहुंच रही है तो वो लोग सुने, क्योंकि अब हम लोगों के सीएसपी आउटलेट में तो ये सब तीनों चीज़ें सर्विस नहीं है, तो हम लोग कस्टमर को भेज रहे हैं आपके पास, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए, क्या रीज़न है? ये जो है रूल नियम नहीं है कोई,
आप लोग बस परेशान करते हैं कस्टमरों को, और हम लोगों का सीएसपी जो है एकदम बंद करवाना चाहते हैं, हम लोगों को बिजनेस एकदम ठप करवाना चाहते हैं। ऐसा प्रॉब्लम जो है बहुत बैंक वाले कर रहे हैं हम लोगों के साथ, जिससे हम बहुत सीएसपी संचालकों को बहुत प्रॉब्लमों का सामना करना पड़ रहा है। अब दोस्तों वो कुछ रीजन जो है कि जैसे कि हम लोग आरडी, एफडी, एमआईपी ये सब जो होता है हम लोगों के यहाँ से हम लोग करते हैं, तो वहाँ से उनको कस्टमरों को उसका स्लिप चाहिए होता है। तो भाई स्लिप जो है बैंक वालों देते नहीं तुरंत। इस समय इतना प्रॉब्लम चल रहा है बैंक में कि एकदम कि दे नहीं रहे हम लोगों को स्लिप, जो कि आरडी, एफडी, एमआईपी हम लोग कस्टमरों का पहले कर देते तो तुरंत हम लोगों को स्लिप मिल जाता था। जब से इलाहाबाद से इंडियन हुआ तब से बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है दोस्तों। अब और कुछ टॉपिक की बात करते हैं, तो उसमें हम लोग अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, ये तीनों चीज़ करते हैं। तो कस्टमरों को भाई स्लिप ज़रूरी है। स्लिप नहीं देंगे तो कोई विश्वास नहीं होगा, तो वो कैसे मान सकता है भाई। अब बताइए, आप एलआईसी के एजेंट हैं, अगर आप काम कर रहे हैं एलआईसी का, कोई कस्टमर को स्लिप नहीं दे रहे, तो वो कैसे समझ सकता है कि मेरा ही है या फिर मुझे मेरा सक्सेस हो गया है। तो ऐसे ही बीमा हो जाता है बैंक में, लेकिन वो लोग स्लिप नहीं देते, कहते हैं पासबुक में छपाइएगा तो होगा, लेकिन हमको स्लिप चाहिए भाई, वहाँ से स्लिप प्रिंट करके तुरंत नहीं देते, इतना प्रॉब्लम करते हैं। अब स्टेटमेंट की भी बात कर लेते हैं भाई। तो कस्टमर आप अगर हमारे यहाँ है, हमारे सीएसपी का कस्टमर है, अकाउंट खुला है उसका, अगर हम लोग उसे बैंक पर भेजते हैं कि जाकर बैंक से स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, क्योंकि हम लोगों के उसमें स्टेटमेंट का ऑप्शन नहीं है कि हम लोग स्टेटमेंट निकाल कर दे दें, तो उनको बैंक पर भेजते हैं स्टेटमेंट निकलवाने के लिए। तो बैंक वाले साले एक के भी काम करते नहीं है और वो दोबारा कस्टमर को रिटर्न भेज देते हैं, जिससे कहते हैं जाइए अपने सीएसपी पर अपना स्टेटमेंट निकलवा लीजिए, निकल जाएगा। अब कैसे निकलेगा भाई, हम लोगों में ऑप्शन होगा तभी ना निकलेगा। अब वो लोग नहीं निकाल रहे हैं और हम लोगों को भी परेशान कर रहे हैं, जिससे भाई हम अब वो कस्टमर को कभी कभी कोई कस्टमर होता है जो बहुत लफड़े में हो जाता है, तो उनके साथ हमको बैंक पर चलना होता है। तो हम लोग 1-2 घंटा 3 घंटा गवाकर अपना सीएसपी से जितने भी कस्टमर आए हैं बैठे हैं उन लोगों को गवाकर हम लोग बैंक पर जाकर उनका सपोर्ट करेंगे, तो भाई कैसे काम हो सकता है। और सबसे घटिया बोल सकते हैं भाई, एकदम सबसे ख़राब जो नियम है, मैं आपको बता दूँ कि बैंक के कर्मचारियों का मेरा तो जिसे बोलते हैं भाई बहुत रुक कर एकदम काम कर रहा हूँ भाई, कि हम लोग जाते हैं बैंक में तो वो साले अपना तो काम करते नहीं है, हम लोगों से एक्सेल फाइल में कुछ इधर उधर डाटा एंट्रीज करवाने लगते हैं। हम लोगों का भी कस्टमर है भाई, हम लोगों को भी काम करना है, लेकिन हम लोग जब बैंक में जाते हैं तो ऐसे वैसे काम करवाने लगते हैं, जिससे हम लोगों को बहुत टाइम लग जाता है यार। अपलोड करो, ये करो, वो करो, ये सब उनका काम हम लोग कर रहे हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं भाई अपना। वो लोग कहेंगे तो करना पड़ेगा ही, अब नहीं करेंगे तो भाई निगरानी में ले लेंगे तो बहुत परेशान करेंगे। तो भाई ऐसे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, हमारे सीएसपी जो है यल लगने के चांस में आ गए हैं भाई। अब आप लोगों से अनुरोध है कि भाई इन सब से बच के रहिएगा। हालांकि अकाउंट ओपनिंग करें तो अकाउंट का जो है पासबुक अगर आपके यहाँ प्रिंट हो तभी कस्टमरों का अकाउंट ओपनिंग करें, अन्यथा अकाउंट ही ना खुले भाई। पैसे कम होगा चलेगा, लेकिन इज्जत रहनी चाहिए। अब इज्जत ही नहीं रहेगा, कस्टमरों से गाली सुनेंगे तो फ़ायदा क्या है भाई। तो दोस्तों ऐसे ही छोटी सी जानकारी थी आपको। वीडियो कैसा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट में ज़रूर लिखना कि ये जो मैंने बात बोला रियल है या फेक, कमेंट में ज़रूर लिखिएगा भाई। तो मिलते रहेंगे साथ, तब तक धन्यवाद।